तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 में। आज पार्ट 4 में हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिए, पार्ट 2 में हम लोग जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिए, पार्ट 3 में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिए। आज पार्ट 4 का वीडियो में हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम पढ़कर इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को इससे पहले पार्ट अगर नहीं दिखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजल सर आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं और पूरा तरीके से जो हम लोगों को फैक्टर थ्योरम है उसको डिटेल में समझेंगे, वो भी सीआरपी के साथ सीआरपी हम लोग करते हैं, हर एक कांसेप्ट को समझते हैं और उसके ऊपर में सवाल करते हैं, सीआरपी करते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम्स करते हैं और उसको पूरा डिटेल में अपने दिमाग के अंदर बिठा दें, जिसका वजह से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए वो हम लोग इजीली कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आपको समझना होगा, हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम में, कि हमारा फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास था। अब सवाल यहाँ पर आता है कि फैक्टर थ्योरम का यहाँ पर काम क्या है। यहाँ पर फैक्टर थ्योरम बोलने का मतलब कि यहाँ पर अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो फैक्टर थ्योरम यही बताते हैं कि अगर आपका किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते किसी और पॉलिनोमियल से और आपका वहां पर रिमाइंडर 0 बच जाता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। मतलब आपको पहले इससे पहले भी क्लास में बताया था, जैसे सपोज कीजिए हमारा अगर हम लोगों को पहले में क्लास 3-4 में हम लोगों को बोला था ना फैक्टर्स निकाल ले, हम लोगों को मल्टीपल्स निकाल ले, 8 का फैक्टर्स निकाल ले। तो फैक्टर्स बोलने का मतलब क्या है, ये 8 किस किस के टेबल पे आ सकता है, जैसे 1 के टेबल पर आएगा, 2 के टेबल पर आएगा, 4 के टेबल पर आएगा और 8 के टेबल पर भी आएगा। तो ये सारा टेबल पर आ रहा है, इसका मतलब ये सारा नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं इस 8 को तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग इस 8 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग इस 8 को 6 से भी डिवाइड कर सकते, बट यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसका मतलब 6 जो है 8 का फैक्टर नहीं है, 6 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं, क्योंकि 8 जो है 6 डायरेक्टली नहीं काट कर रिमाइंडर बच जा रहा है, इसी वजह से ये इसका फैक्टर नहीं है। पर इसी जगह पे अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आ जाता है 0। इसका मतलब हमारा 8 का जो फैक्टर है वो 4 है, 4 का फैक्टर 8 है। तो इसलिए है कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो हम लोगों को सवाल में जब फैक्टर थ्योरम में सॉल्व करने बोला जाएगा तो फैक्टर कब होगा, मल्टीपल कब होगा, जब वहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब हमारा जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी एक समझ किए थे इस चीज के ऊपर में कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं है, हम लोग उसमें देखे थे कि मल्टीपल है क्योंकि वहां पर रिमाइंडर 0 आया। तो सेम चीज हमारा फैक्टर थ्योरम में सेम है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसका वो फैक्टर नहीं होगा। तो उसमें भी देखिए सीआरपी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसको करेंगे और जो कांसेप्ट है उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि इस पोर्शन से, इस चैप्टर से अगर हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग आराम से कर पाए। तो यहाँ पर सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है कैलकुलेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विल हैव अ फैक्टर x plus 1। सवाल बोल रहा है यहाँ पर हमारे जो पॉलिनोमियल दो दिया गया है, एक है x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड मतलब x प्लस 1 फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो ये चीज हम लोगों को देखना है। और फैक्टर होने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके निकालना पड़ेगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो नाम गिवन नहीं है, याद रखिएगा, हम आपको हर क्लास में बता रहे हैं अगर आपको पॉलिनोमियल्स का नाम नहीं गिवन है तो आपको पॉलिनोमियल्स का नाम को लेट करना पड़ेगा। तो पहला नंबर का पहला वाला लेट करता है, तो लेट fx हम लोग मान लेते हैं पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है मींस x का पावर 4
प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद हम लोगों का जो फैक्टर हो रहा है मतलब x प्लस 1, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं gx। आप इसको लेट नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को चेक करना है हम लोगों को कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये चीज हम लोगों को चेक करने के लिए मतलब ये इसको जो है ये डिवाइड कर रहा है और आपको पता है रिमाइंडर हम लोग पढ़े थे जो डिवाइड कर रहा है जो डिवाइजर होगा उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो हम लोग इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है gx है, तो यहां पर gx हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब gx हमारे पास क्या है x plus 1, तो x plus 1 equal to 0। अब यहां से अगर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस 1। तो हमारा x का वैल्यू क्या है माइनस 1। और रिमाइंडर थे हम लोगों को क्या बताया था, जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा उसको आप जो है fx में जो डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है उसमें आप डाल दीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं इस x का वैल्यू को fx में पुट करते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब यहां नाउ रिमाइंडर f माइनस 1, जहां fx था वहां पर माइनस 1 पुट कर दिए। अब देखिए जहां जहां पॉलिनोमियल x वेरिएबल x था वहां माइनस 1 डाल देंगे, तो क्या था x का पावर 4 तो माइनस 1 का पावर 4 हो गया, प्लस x का पावर क्यूब था मतलब माइनस 1 का पावर क्यूब हो गया, फिर माइनस x स्क्वायर मतलब माइनस 1 का पावर स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 1 था तो माइनस 1 प्लस 5, ये सारा वैल्यू लिख दिया। अब इसको देखिए इरेज करते हैं और सॉल्व करेंगे फिर तो हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1 का पावर 4 तो आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं। अगर यहाँ पर इवन रहेगा तो माइनस नहीं निकलता है, तो ये 4 इवन है, इसी के माइनस नहीं निकलेगा तो 1 का पावर 4 आ गया 1, क्योंकि 1 का जितना पावर कर दीजिए उसका वैल्यू ऑलवेज यहाँ पर 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पावर क्या है ऑड है मतलब माइनस निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस 1 का पावर क्यूब मतलब 1। अब देखिए वहां पर पावर क्या है इवन है तो माइनस नहीं निकलेगा, तो इसको माइनस जो बाहर था वही बैठा है, 1 का स्क्वायर हमारा 1। अब देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, चलिए ठीक है इसको भी इरेज कर देते हैं। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 1 और देखिए माइनस प्लस माइनस 5 से 4 गया 1, बड़ा नंबर 5 है इसलिए प्लस बैठेगा तो प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 काट के क्या आ गया 0, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब वो क्या होगा x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, सिंपल सी चीज है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब लास्ट सेंटेंस लिख देना पड़ेगा, सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। x प्लस 1 जो है fx का फैक्टर होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में फुल मार्क्स गेन करने के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब हमारा रिमाइंडर शायद सॉल्व करने के बाद 0 ना आए तब हम लोग क्या होगा किस तरीके से, क्योंकि हम लोग को सारा कांसेप्ट लेना है, तो हम लोग यहाँ पर जब 0 है तो देखिए, तो जब 0 नहीं आ रहा है तो कैसा आ रहा है देख लेते हैं वो भी। ठीक है, दोनों ही तरह से हम करवा देते हैं कि आपके दिमाग पे कोई तरह का डाउट ना रहे जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, दूसरा नंबर पॉलिनोमियल क्या है 7x3, तो इसको भी रिलेट कर लेते हैं क्योंकि नाम नहीं गिवन है। 7x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दिया गया, इसको ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और जो डिवाइड कर रहा है उसको मान लेते हैं gx, सेम नंबर है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 से ही डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका भी माइनस 1 ही रहेगा। अगर हम लोग निकाल कर दिखा देंगे। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल gx is equal to 0।
ठीक है। और किसी को भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने में दिक्कत हो रहा है तो पार्ट 2 का वीडियो आई बटन से या डिस्क्रिप्शन जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों का डाउट बड़ा होता रहेगा दिन ब दिन। ठीक है, तो यहाँ पर gx को 0 के बराबर कर दिए। अब gx क्या है, x + 1 = 0। हम लोगों को सॉल्व करके तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए +1 = उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अब इस -1 को डाल देंगे हम लोग fx में और वहां से रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। रिमाइंडर f -1, जहां जहां पॉलिनोमियल है x, जहां जहां वेरिएबल x है पॉलिनोमियल में वहां वहां -1 डाल देंगे। चलिए इसको डालते हैं हम लोग। 7 - 1 का क्यूब + 7 - 1 का स्क्वायर + 7 - 1 + 1। ये हमारे पास क्वेश्चन 7x³ + 7x² + 7x + 1। ठीक है, ये हम लोग आज निकाले, अब इसको सॉल्व करेंगे सर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, 1 - 1 का क्यूब से -7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑड है, इसी वजह से माइनस निकला है, तो प्लस माइनस माइनस 7 × 7। अब देखिए यहाँ पर इवन है तो माइनस नहीं निकलेगा, तो +1 का स्क्वायर 1, 7 × 7 प्लस माइनस माइनस 7 × 7 + 1। अब देखिए +7 - 7 कट गया, -7 + 1 माइनस प्लस माइनस 7 से बन गया 6, बड़ा नंबर 7 इसी के साइन बैठेगा माइनस। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। आपको ये समझना है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 हेंस gx is not a factor of fx। gx जो है fx का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो इस तरीके से आपके पास सवाल में आ सकता है। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी याद रखना, जब भी आपको जो फैक्टर थ्योरम में जो सवाल आएगा और आपको नाम नहीं गिवन होगा तो आपको करना क्या है, नाम को लेट करना। जैसे हम लोग fx gx लेट किए, सेम ऐसे ही आपको लेट करना पड़ेगा। अगर नाम गिवन है तो आपको लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गिवन लिख के सारा काम कर दीजिएगा। बट अगर नाम नहीं गिवन है तो आपको लेट करना पड़ेगा। अब इसमें जो है हम लोगों को जो पता है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो फैक्टर होता है। इसके ऊपर भी एक सवाल आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब वहां पर रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वहां से आप k का वैल्यू निकाल के दिखाइए, ऐसा भी सवाल आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए। हम इसको रेज करते हैं, फिर आपको समझाकर उसको सॉल्व करेंगे। Calculate and write the value of k for which the polynomial 2x का power 4 plus 3x cube plus 2x 2kx square plus 3x plus 6 is divided by x plus 2। हम लोग को सवाल बोल रहा है कि हमको जो है k का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए कि जब पॉलिनोमियल 2x का पावर 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6 अगर x plus 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमको उसका k का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, सवाल में नाम नहीं गिवन है तो आपको नाम लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट fx क्या होगा सर हमारे पास 2x का पावर 4 plus 3x क्यूब plus 2k x स्क्वायर plus 3x plus 6। और दूसरा जो डिवाइड कर रहा है वो x plus 2 है तो उसको मान लेते हैं gx। अब लोगों को gx का जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो 0 of the polynomial क्या है, gx equal to 0। अब gx क्या है सर हमारे पास x plus 2 equal to 0। अब यहाँ पर से हम लोगों को प्लस 2 equal to उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। अब हम लोगों को डालना है, हम लोगों को पता है रिमाइंडर 0 होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो रिमाइंडर निकालना है। हम सॉल्व कर रिमाइंडर को 0 करके सॉल्व करके k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए क्या करना है हम लोगों को, आप
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए हम 80 क्यों लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो फिर आप लोगों का मार्क्स कट सकता है, टीचर को भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का फैक्टर होगा। और रिमाइंडर क्या है सर, हमारा रिमाइंडर होगा f-2, क्या होगा रिमाइंडर, f-2 हमारा जो रिमाइंडर होगा। अब जहां जहां पॉलिनोमियल fx में x था वहां पर हम लोगों को -2 डाल देना है। तो हमारे पास सवाल क्या था, 2x का पावर 4, तो 2x का जगह में -2 का पावर 4, फिर प्लस 3x क्यूब -2 का क्यूब, फिर प्लस 2kx स्क्वायर, 2kx स्क्वायर -2 का स्क्वायर, प्लस 3x x का जगह में डाल देंगे -2, फिर प्लस 6 = 0, ये आप लोग लिख दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हमारा पावर क्या है, इवन है, इसी की वजह से मतलब माइनस नहीं निकलेगा, तो 2 × 2 का पावर 4 मतलब 16, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। पावर मतलब उस जितना पावर उतना बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है मतलब माइनस निकलेगा, तो प्लस माइनस -3, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, इवन, माइनस नहीं निकलेगा, तो फिर प्लस 2k, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 × 2 = 4। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब ऑड है, ऑड है मतलब माइनस निकलेगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 × 2 -6, फिर प्लस 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 = 16 = 32 माइनस 3 × 8 = 24 प्लस 2 × 8 2 × 4 8k माइनस 2 × 3 = 6 प्लस 6 = 0। तो यहाँ पर -6 प्लस 6 काटिए, अब इन दोनों को माइनस करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए अब 32 से 24 चले गए तो वहां पर 6 और 2 8, 8 हमारा आया, 8 प्लस 8k = 0। अब ये 8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं लेके जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब कट करते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, तो हमारा देखिए k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू आया यहाँ पर -1, k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, k का वैल्यू आ गया -1। तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व कर कर k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, वहां पर बोल देगा सवाल पर कि वहां पर जो वो फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 की मदद से आप वहां से k का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हुआ एक तरह का सम्स। अब इसी में एक और तरह का सम्स लेते हैं जहां पर नाम गिवन हो, fx gx जो भी है वहां पर नाम गिवन हो और फ्रैक्शंस में नंबर हो, मतलब आपको जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकले वो फ्रैक्शन में हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर हम देखते हैं जहां पर हम पढ़ाते हैं वहां पर हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट लोगों को कि वो अटक जाते हैं, मींस अगर फ्रैक्शन नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए तो वहां पर जो वो सॉल्व करने में उन लोगों को तकलीफ आता है, सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये भी चीज हम देखते हैं। तो इसलिए हम जो एक फ्रैक्शन वाला नंबर भी लेते हैं तो कि आप लोगों को वो भी कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़िए उसको, हम सॉल्व कराएंगे 2 मिनट इसको सिर्फ रेज करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सवाल क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच gx विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो gx है वो fx का फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गई, चीज तो आपको बता दी। अगर फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, ये एक चीज आपको दिमाग के अंदर में रख लेना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, fx हमारा दिया है 2x⁴ प्लस x³ प्लस kx² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमारा पास दिया हुआ तो लिख दिया हम लोग। और क्या दिया हुआ सर हमारे पास, gx दिया गया हमारे पास 2x माइनस 3, ये आ गया। अब हम लोगों को बोल रहे हैं gx अगर fx का फैक्टर है इसका मतलब हम लोगों को gx से क्या निकालना पड़ेगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। ये हम लोग रिमाइंडर तरफ में अच्छा से समझ चुके हैं कि जो डिवाइजर होता है उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल
क्या है gx इक्वल टू 0। gx क्या है सर हमारे पास, gx है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 3 इक्वल टू उधर के तो क्या हुआ प्लस 3, x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/2, 3/2 आ गया हमारे पास x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को हम लोग को डालना है fx में, और हम लोगों को पता है क्वेश्चन के हिसाब से ये फैक्टर होगा, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो यहां पर देखिए क्या करना है हम लोगों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को फुल फॉर्म पूरा लिखना है, ये बता दे रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों का क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है हमारे पास f माइन f 3/2 इक्वल टू 0। जो हमारा fx था, जहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x जहां जहां था वहां पर हम लोग 3/2 डाल दिए। अब देखिए जहां जहां x था वहां पर डालते हैं हम लोग 3/2। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2x की पावर 4, तो 2x का पावर 4 मतलब 3/2 का पावर 4, फिर यहां पर प्लस x क्यूब मतलब 3/4 का क्यूब, चलिए फिर प्लस kx स्क्वायर, kx मतलब 3/2 है, सॉरी 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर 3/2 का क्यूब है सर, ठीक है 3/2 का क्यूब, फिर माइनस x 3/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सारा वैल्यू यहां पर हम लोग सही से पुट कर दिए, चले बढ़िया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे और वहां से k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ रहा है 2, 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो हमारा वैल्यू आ गया 81। 2 का पावर 4 बोल लेंगे तो 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। फिर देखिए प्लस 3 का पावर 3 मतलब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर देखिए यहां पर k 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये चीज आया हमारे पास। अब हम लोगों को देखिए कुछ कट रहा है, कुछ अगर डिवाइड हो तो काट देंगे, छोटा कर लेंगे नंबर को। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आया हमारे पास। और अभी कुछ भी नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है। इसका हम लोग क्या करना है, एलसीएम ले लेना है हम लोग को सॉल्व करके के निकालने के लिए। तो यहां देखिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे में देखिए डिनोमिनेटर क्या 8 8 4 2, मतलब अगर आप 8 8 2 4 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम ऑलवेज 8 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर आपको पता है हम लोग एलसीएम 8 ले लेते हैं। जिसको तकलीफ होगा अगर रफ वर्क में आप एलसीएम ले लीजिएगा 2 4 और 8 का, तो आपका एलसीएम ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 लिख दिए। अब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को पावर 81 से करेंगे तो आ जाएगा 81। फिर प्लस इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को पावर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 1 जा 27। फिर प्लस इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को पावर 9 से करेंगे यहाँ पर तो 2 9 जा 18 और k भी है तो k भी लिख दिए। फिर इस 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 4, 4 को पावर 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12। फिर देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर इस 8 को इस 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर के का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, इस 8 जब 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे ही प्लस माइनस करते हुए चलने के हम लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 81 प्लस 27 हमारा मिलकर क्या आ रहा है 8, यहाँ पर तो देखिए 30 समझ लीजिए 28 108। यहाँ पर आ गया हमारे पास 108। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 48 से 12 से जाएगा तो 36, बड़ा नंबर 48 है इसीलिए प्लस बैठ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। 36 आ गया प्लस 48 बड़ा इसी की वजह से प्लस 18k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको रेज कर रहे हैं, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो प्लस 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 108 प्लस 6 हमारा अगर जुड़ता है तो 114 प्लस 30 144, तो हमारा क्या है 144 प्लस 18k is equal to 0। अब 144 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 18k is equal to minus 144। अब अगर हम लोग यहाँ से प्राइवेट करते हैं तो 18 1 जा 8, 18 1 जा 18 का टेबल में जो है 144 8 4 3 बार में आता है 37 हम लोगों को तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8 बार में। एक बार चल चेक कर लेते हैं, देख लीजिए
8 8 जा 60, हाँ ठीक है 64 प्लस 4 यहाँ 6 है 8 1 जा 8 और 6 14, हाँ चलिए 8 बार में हम लोगों को जो है कट जाता है 18 1 जा 8 बार में। अगर डायरेक्टली नहीं कट रहा है तो 2 बटे से काटे 2 9 जा 18, फिर 2 बटे से इसको काटेंगे तो हम लोगों का 60 72 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे, से काटते काटते जब आपका वैल्यू आएगा तो 80 आएगा। तो k का वैल्यू हमारा क्या निकला माइनस का माइनस और यहाँ पर 8, तो हमारा k का वैल्यू क्या निकल गया -8 निकल गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सारा जो है k का वैल्यू हो या कुछ भी हो आप आराम से इजीली निकाल पाएंगे। थोड़ा सा बेसिक्स आपको दिमाग लगाना है और कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है। अब ये हो गया k का वैल्यू फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा चीज पता चल गया। अब ये जो क्वेश्चन है, अब सवाल बोल रहा है कि ये तो फैक्टर है तो इसकी मदद से a और b का वैल्यू निकाल दिया, दो वैल्यू निकाले बोल रहा है। अभी यहाँ पर k बोल रहा था, अब k के साथ साथ बोल रहा है हमको a का वैल्यू और b का वैल्यू, दो वैल्यू आप हमको फाइंड आउट करके दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग पॉलिनोमियल का जो है फैक्टर हो रहा है एक मतलब हमारा अगर gx जो है वो fx का दो अलग, एक fx का दो अलग अलग gx है, मतलब एक gx मान लेते हैं एक तो hx मान लेते हैं, तो दोनों जो इसका फैक्टर होगा तो उसकी मदद से आप हमको a का और b का दोनों का वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाइए। ये आपका सवाल कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो 4 आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पर, आप पढ़िए, इसको इरेज करते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोगों को क्या बोला है, calculate and write the values of a and b if x square minus 4 is a factor of the polynomial ax का पावर 4 plus 2x cube minus 3x square plus bx minus 4। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है जब हमारा जो x स्क्वायर माइनस 4 है वो फैक्टर हो रहा है x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4 का। तो इसका बात मतलब अगर आप सवाल को देख रहे, सवाल में नाम गिवन नहीं है तो नाम को भी लेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, सही में हम लोग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चौथा नहीं शायद दसवां कर रहे हैं क्या, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट fx जो जिसका फैक्टर है उसका हम लोग मान लेते हैं फिर जैसा करके ax का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। ये हमारे पास fx है और gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोगों को बोला कि gx जो है वो fx का फैक्टर है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, gx का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा। अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में कि x स्क्वायर है मतलब ये क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पावर 2 है, इसका मतलब दो आंसर निकलेगा। ये चीज याद रखिए, जब पावर जितना बढ़ता है उस हिसाब से आंसर भी जो है बढ़ने लगता है। तो 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, 3 4 रहेगा तो 4 आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब हम लोगों को gx का जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 0। तो gx हमारा क्या है, gx है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू उधर के तो क्या हो जाएगा प्लस 4। अब ये इसका स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4। और जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो ऑलवेज याद रखिए आगे में साइन लग जाता है प्लस माइनस का। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो हमारा साइन आगे क्या आता है प्लस और माइनस का। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा निकलता है 2। अब अगर 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 into 2। और स्क्वायर रूट का खासियत है कि दो नंबर के बदले एक ही नंबर रूट से बाहर आता है। तो हमारा क्या वैल्यू आया x का, एक तो आया +2, एक आया -2। दोनों का हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है, +2 के हिसाब से भी निकालना है और -2 के हिसाब से भी हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है। और उसी दोनों के इक्वेशन की मदद से, या दोनों ही रिमाइंडर की मदद से हम लोगों को क्या करना है, रिमाइंडर की मदद से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या निकला, एक तो +2 एक -2 है, दोनों को हम लोग fx में डालेंगे। और सवाल क्या बोला है कि ये फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। ये फैक्टर है, इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, according to question रिमाइंडर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे f +2 है
इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस 2 लेके चल रहे हैं तो f2 इक्वल टू 0 लिख दिए। तो जहां जहां हमारे पास पॉलिनोमियल fx है वहां जहां जहां x है वहां 2 डाल देते हैं। तो x हमारा क्या था, a का पावर a x का पावर, तो x की जगह में 2 का पावर 4 हो गया। फिर प्लस 2x क्यूब, तो प्लस 2x की जगह में 2 का क्यूब, फिर प्लस माइनस 3x स्क्वायर मतलब 2 का x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है प्लस bx मतलब 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू लिख दी, इरेज कर देते हैं उसको। अब हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं। ax पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब इसके बाद देखिए 2 का पावर 4 मतलब 16 into a 16 है। फिर देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8 into 2 हमारा क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आएगा 16। अब यहाँ देखिए माइनस 2 का पावर 2 मतलब 2 to the 4 4 3 से 12, तो यहाँ पर आ गया 12। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 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 2 into b प्लस 2b, फिर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वैल्यू को पता कर लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है 16a और b को भी सामने ले लेते हैं प्लस 2b। अब ये देखिए प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 12 और 4 16, बड़ा नंबर 12 है इसलिए माइनस बैठेगा इक्वल टू 0। माइनस 16 प्लस 16 कट गया, तो हमारा क्या है 16a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ जाए, याद रखिए जब भी कॉमन आए छोटा नंबर हो रहा है तो कर दीजिएगा। मेजॉरिटी में देखिएगा कि आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका सम जो है इक्वेशन जो है वो छोटा होगा तो आपको सॉल्व करने में और बेटर होता है। तो इन दोनों से कॉमन हम लोग ले लेते हैं 2, हमारा क्या आया 8a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 इक्वल टू उधर चले जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा 8a प्लस b इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोगों को निकालना है रिमाइंडर f माइनस 2। रिमाइंडर क्या निकालना है f माइनस 2 निकालना है। तो सेम ऐसे ही लिखिएगा रिमाइंडर f माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से आप कर लीजिएगा यहाँ पर और इस जगह पे लिखिएगा अगेन, क्या लिखेंगे अगेन लिखेंगे, अगेन रिमाइंडर f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां 2 था वहां पर माइनस 2 आ जाएगा, जहां जहां 2 था वहां पर माइनस 2 बैठ जाएगा। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर इक्वेशन याद रखिएगा, क्या इक्वेशन है 8a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देते हैं 8a प्लस b इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हमारे पास आया। अब सॉल्व करते हैं इसको माइनस 2 के हिसाब से, तो देखते हैं हमारा क्या इक्वेशन निकल कर आता है। और वो दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हम लोग a और b का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पावर हमारा क्या है इवन है, तो माइनस नहीं निकलेगा। तो 2 का पावर 4 मतलब 16 into a 16 है। यहाँ पर देखिए पावर क्या है ऑड है मतलब माइनस निकलेगा, तो माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8 2 16, तो यहाँ पर आया माइनस 16। फिर देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है मतलब इवन है तो माइनस नहीं निकलेगा, तो माइनस 2 का पावर 2 मतलब 4 4 3 12, तो यहाँ पर 12 आया। प्लस माइनस माइनस 2 into b 2b माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया। अब देखिए तो सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास ये 16 है माइनस 2b। अब देखिए नंबर्स को सबको एक जगह ऐड कर देते हैं, देखिए सब माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 12 और 4 16 16 16 32, तो हमारा क्या है माइनस 32 इक्वल टू 0। अब माइनस 32 को इक्वल टू उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है और दोनों से कॉमन भी ले लेते हैं उसे सर। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन ली तो हमारा आया 8a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 32 इक्वल टू उधर गए तो प्लस 32, 2 से कट करते हैं 2 1 जा 2 2 16 जा, तो हमारा देखिए इक्वेशन क्या आया 8a माइनस b इक्वल टू 16। 8a माइनस b इक्वल टू 16 हमारा जो है वो दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग जो है a का वैल्यू निकालेंगे और उस a का वैल्यू को फिर इस दोनों इक्वेशन में से किसी को b इक्वेशन में डालेंगे और वहां से b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा कहानी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या था 8a प्लस b इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है 8a माइनस b इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास है तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको इरेज करते हैं हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है सर, दोनों सेम
नंबर बट डिफरेंट साइन, प्लस माइनस तो कट गया, प्लस 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 8a प्लस 8 तो हमारा आ गया 16a प्लस 16 प्लस 0 तो 16, 16 मतलब 16, 16 मतलब 16 तो हमारा a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू क्या आ गया सर, a का वैल्यू 1 आ गया। अब इस a का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालिए या इक्वेशन 2 में डालिए, जिस इक्वेशन में आप डालना है डालिए और वहां से आप क्या कीजिए b का वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था सर हमारा, इसमें रेस कर देते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा 8a, तो a के जगह में डाल दिया 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम लोग b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 8 1 से 8 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 8 आ गया। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू आ गया माइनस 8। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा एक काम हो गया, ये एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। एक और तरह का क्वेश्चन आता है जिसको बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझाने का आपको समझ में आ जाएगा, इजी से हम समझा रहे हैं, जिससे नॉर्मली हम समझाते हैं सारा समझ को, ये भी आपको समझ में आएगा। बट थोड़ा सा आपको गौर से फोकस यहाँ पर रखना होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, नहीं फिर आपको समझाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, लेट अस शो दैट इफ n इज any positive integer even or odd x minus y is a factor of the polynomial x to power n minus y का power n। हम लोग को सवाल बोल रहे हैं कि x minus y जो है वो x का पावर n minus y का पावर n का फैक्टर है। तो हमको प्रूफ शो करके दिखाइए कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो इवन हो सकता है, ऑड भी नंबर हो सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लेट करना पड़ेगा जो पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहां पर लेट f x y x का पावर n माइनस y का पावर n, इसको हम लोग इस तरह से लेट कर ले, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल भी है y वेरिएबल भी है, तो हम लोग x y करके मान लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है, आप नहीं रिलेट कीजिएगा तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अब सवाल बोला है कि ये जो है x माइनस y इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, आप प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, g x y का क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx, y इज इक्वल टू 0। क्या है सर हमारा x, y, x माइनस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस y इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, y के बराबर आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, मतलब जहां पर पॉलिनोमियल fx, y है, वहां जहां पर आप x की जगह में y डाल सकते हैं या y की जगह में x डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर निकालना है, अगर रिमाइंडर 0 आया तब ना वो फैक्टर होता है। ये प्रूफ करने का तरीका क्या है, अगर आपको सवाल में बोला कि gx का फैक्टर है, इसका मतलब हम लोग को रिमाइंडर 0 प्रूफ करना होगा। अगर इसको डालेंगे वैल्यू को रिमाइंडर में, मतलब fx, y में, और अगर वहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर, तो हम लोग रिमाइंडर में क्या लिखेंगे, f x की जगह में लिख देंगे y, y। अब y की जगह में भी x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की जगह में y डाल देंगे, जहां पर x था वहां पर y डाल देंगे, जहां पर y था वो y रहेगा। तो हमारा पास क्या था, x का पावर n माइनस y का पावर n। तो x की जगह में हम लोग क्या माना, y माना, क्योंकि हमारा x जो है y के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे, y का पावर n। और सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि n जो है ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए माइनस नहीं निकला, ऑड और इवन का मकसद था, आपको पता है माइनस अगर यहाँ पर रहता और वहां पर पावर अगर इवन रहता तो माइनस नहीं निकलता, और ऑड रहता तो माइनस निकलता। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इवन और ऑड दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग x का क्या डाले y, तो ये क्या हुआ, y का पावर n प्लस में y का पावर n माइनस में, तो दोनों कट किए तो क्या है हमारे पास 0। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या होता, फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है रिमाइंडर थ्योरम पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो हम पूरा तरीके से कोशिश किए कि आप लोगों को जो भी एक्सरसाइजेस में जितना तरह का क्वेश्चन आता है रिमाइंडर थ्योरम का, वो सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करते डिटेल में सीआरटी के साथ।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो क्लास समझ में आया आपको, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर क्लास में कोई भी चीज में, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं। हम उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसको उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।